जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। बुनियादी तौर पे आम शहरियों के, आम सिविलियंस के फौजी अदालतों के अंदर अब ट्रायल नहीं हो सकेंगे। 9 मई के हवाले से जो मुकदमात बने थे उसमें जिन लोगों का ट्रायल चल रहा था फौजी अदालतों के अंदर, अब उस तमाम अमल को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रोक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर आईनी करार दे दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। इसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा शामिल थी, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल थे, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब शामिल थे, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब शामिल थे। और इन जज साहिबान ने गालिबन 4-1 से ये फैसला दिया। कुछ नुकात के ऊपर जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने गालिबन उनसे इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया है और इसको तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये गैर आईनी होगा अगर आम शहरियों के मुकदमात आप फौजी अदालतों में चलाएंगे। उससे पहले आपको याद होगा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने, जब अता बंदयाल साहब थे, उस जमाने में बताया था कि किसी का मुकदमा नहीं चलाएंगे जब तक फैसला नहीं आएगा। लेकिन बाद में अब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कुछ लोगों के मुकदमात शुरू हो चुके हैं और उन लोगों की जानिब से एक दरखास्त भी सामने आ गई कि जनाब हमें मुकम्मल एतमाद है फौजी अदालतों के ऊपर। लेकिन उस दरखास्त को डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और अब यह फैसला दिया है कि यह गैर आईनी है। आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में नहीं चल सकते। अब देखते हैं कि आगे जाके इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है, किस तरफ चीजें जाती हैं, इसलिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। रद्द-ए-अमल से मुराद ये है कि हुकूमत इस पे क्या रद्द-ए-अमल देती है। क्या वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे तो कौन सा बेंच बनेगा, उसमें कौन कौन से मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठेंगे, क्या कोई वो फुल कोर्ट बनेगा। तो अब देखते हैं, जो भी आगे मजीद पेशरफ्त होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ एक आज ये इंपॉर्टेंट मुकदमा नहीं था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ साथ इंतखाबात के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा वहां पे चल रहा था। जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, उस बेंच की जो सरबराही है वो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे। उसमें मुख्तलिफ चीजों के ऊपर सवालात हुए। जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद जुबैरी साहब, जिनकी पटिशन है, उनसे भी सवालात हुए, बहुत सारी चीजें पूछी गई। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने पूछा क्या कि जनाब के जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त है और उसके साथ साथ पीटीआई की दरखास्त है वो एक जैसी है। उन्होंने ये भी पूछा पीटीआई के वकील जो अली जफर है उनसे कि ये दरखास्त किसकी तरफ से दायर की गई है, जिसके ऊपर वकील अली जफर ने बताया, ये मैं सामने जंग की खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वकील अली जफर ने बताया कि उमर अयूब के जरिए दरखास्त दायर की गई, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि उमर अयूब साहब कहाँ हैं, तो उनको बताया गया कि दीगर लोगों की तरह, दीगर रहनुमाओं की तरह वो भी इस वक्त रूपोश हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा कि क्या उमर अयूब के दादा कौन थे। ये उन्होंने सवाल पूछा कि उमर अयूब साहब जिनकी तरफ से ये दरखास्त आई हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके दादा कौन थे। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि उमर अयूब के जो दादा हैं वो अयूब खान थे, वो उनके पोते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या अयूब खान आमर थे या जमहूरी रहनुमा थे। आगे उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने आगे ये कहा कि अयूब खान ने अपने दौर में इंतखाबात कराए थे या नहीं करवाए थे। अयूब खान ने 1956 के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबली तहलील की थी। क्या उमर अयूब अपने दादा के इकदाम की मजम्मत करेंगे या वो जमहूरी हो चुके हैं। चले इन बातों को रहने दें, बाद में कभी पूछेंगे। अब ये जो चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ पे रिमार्क्स दिए कि उमर अयूब का दादा कौन था, अब यहाँ पे बिलावल साहब के लिए, मरियम बीबी के लिए, तमाम दीगर जो लोग हैं उनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं। अब अगली दफा क्या कोई ऐसा मुकदमा पीपल्स पार्टी वाले लेके जाएंगे तो उनसे चीफ जस्टिस साहब ये पूछेंगे कि बिलावल के नाना कौन थे, क्या वो अयूब खान की काबीना में थे, क्या जिस वक्त वो डिक्टेटर के साथ थे अब वो वैसे ही हैं, क्या वो उसकी मजम्मत करेंगे, अब वो जमहूरी हो गए। क्या बिलावल अपने नाना की मजम्मत करेंगे कि वो पाकिस्तान के वाहिद जो है वो सिविलियन जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। क्या चीफ जस्टिस साहब ये पूछेंगे। अब ये भी पूछा जा सकता है ना, अगर उमर अयूब के दादा का पूछा जा सकता है इस मुकदमे से में, तो यकीनन बिलावल साहब से भी पूछा जा सकता है, मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब पूछ सकते हैं। तो ये तो बड़ी मुश्किल बन जाएगी। इसी तरह वो नून लीग वालों से भी पूछ सकते हैं कि जनाब ज़ियाउल हक के साथ कौन कौन था। ज़ियाउल हक का जब मार्शल्लाह था तो पंजाब के अंदर हुकूमत में कौन वजीर था, कौन रियाला था, किसने किसका साथ दिया। तो ये तो बातें तो बड़ी पीछे जाएंगी। हर किसी से पूछा जाएगा तो उसका दादा क्या करता था, उसका नाना क्या करता था और क्या उसने अपने नाना की मजम्मत की
क्या उसने अपने दादा की मजम्मत की? कल जुनैद सफदर साहब का केस चला जाए तो वो उनसे पूछें कि आपके जो दादा हैं वो जियाउल हक के दौर में उनका ये किरदार था, वो जियाउल हक के करीबी साथी थे, तो क्या आप वो जमहूरी हो गए हैं? क्या आपने अपने जो है नाना की उस दौर की जो है वो मजम्मत की है? इसी तरह अगर किसी और का मुकदमा जाएगा तो उनके भी नाना दादा का जिक्र होगा। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के मोजेस चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए। यकीनन इसमें कोई ना कोई आईनी और कानूनी नुक्ता होगा जो वो उठाना चाह रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ये पूछा। पर देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब बिलावल का कोई मुकदमा जाएगा तो वो पूछेंगे कि बिलावल अपने नाना की मजम्मत कर रहा है। इसी तरह जिस भी बंदे का जाएगा उसके नाना का या दादा का क्या माजी में किरदार रहा, वो कितना अहम हो सकता है आने वाले मुकदमात में। अब ये लगता है कि आने वाले मुकदमात में इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी। अच्छा, एक और चीज जो खबर गर्दिश कर रही है और खबर फैलाई जा रही है एक मखसूस जमात के मीडिया विंग की जानिब से, यानी उनके सोशल मीडिया विंग की जानिब से, कि बुशरा बीबी कोशिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ से मुलाकात हो इमरान खान की माफी तलाफी के लिए। ये इंतहाई भोंडी और इसमें कतन कोई सदाकत नहीं है। इससे पहले बुशरा बीबी की सफीरों के साथ मुलाकातें की खबर फैलाई गई कि जनाब सफीरों से मुलाकात हुई है, गैर मुल्की सफीरों से, और वो कोई डील लेने की कोशिश कर रही है। और अब ये खबर बताई जा रही है और ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि बुशरा बीबी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की कोशिश कर रही हैं। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। ना बुशरा बीबी कोशिश कर रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा कोशिश कर रहा है कि मियां साहब से, भाई मियां साहब के तो अभी अपने मसाइल हल होने हैं, और वो ये जो लोग खबर फैला रहे हैं वो क्या मियां साहब की खिदमत कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा कर रहे हैं, या ये तासुर दे रहे हैं कि मियां साहब इस वक्त स्याह सफेद के मालिक हैं और उनके कहने पे पूरा निजाम चल रहा है। पर एनीवे इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं और इन खबरों में रत्ती बराबर भी कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, आज निगरान वजीर आजम ने भी सहाफियों से मुलाकात की, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ दीगर वफाकी वुज़रा भी बैठे हुए थे और वहां पे अलीना शिगरी साहिबा ने उनसे क्वेश्चन पूछा। वो जो बायोमेट्रिक हुआ नवाज शरीफ साहब का एयरपोर्ट के ऊपर, जिस तरह का उनको प्रोटोकॉल दिया गया, उस सवाल के ऊपर बड़ा पैटर्नाइजिंग किस्म का जवाब दिया वजीर आजम साहब ने कि हम तो चाइना से होके आए, ये करके आए, वो करके आए, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, लेकिन जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक के हवाले से पूछा जा रहा है। फिर वो आगे जो मजीद गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी, जनूबी महाज जो सूबा वाले किधर से आ गए, वो ये सारी बातें उन्होंने की। लगा ऐसे कि जैसे वो नून लीग का दिफा वो कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, वो तो न्यूट्रल है, उनको तो जवाब देना पड़ेगा कि अगर बायोमेट्रिक हुआ, जाके जिस किस्म का स्टेट प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो तासुब जा रहा है, जिसकी शिकायत पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं, दीगर लोग कर रहे हैं, तो लोग तो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन वो बड़े एजिटेटेड नजर आए। अक्सर जगहों पे ऐसे लगा कि वो सहाफियों के सवालात के ऊपर उन्होंने बुरा भी मना दिया, ऑल्दो कि वो एक केयर टेकर है, निगरान वजीर आजम है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासी सवालात उनसे उस तरह नहीं होने चाहिए, वो तो इंतखाबात करवाने आए हुए हैं और इंतखाबात का जो मामला है वो जिधर फंसा हुआ है वो भी हमारे सामने। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उस यकीनन आइन और कानून के मुताबिक होगा और उसके बाद इंतखाबात होंगे। बाकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उससे पहले बिलावल साहब भी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और बहुत सारे मीडिया चैनल जो है वो बिलावल की तकरीर जो है वो लाइव सुना रहे थे और केयर टेकर पीएम की तकरीर जो या प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लाइव नहीं दिखा रहे थे, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में एक वजन है। बिलावल एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, करोड़ों लोग उनको चाहते हैं, उनको वोट देते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब तो एक भी वोट लेके नहीं आए हुए, वो तो उनको नामजद कर दिया गया, लेकिन नामजद उनको किया भी गया, बिलावल साहब की इत्तेहादी हुकूमत ने किया। पर एनीवे ये मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीज थी कि वो लीडर जो अवामी लीडर है, अवाम उसको सुनना चाहती है। बाकी ये जो निगरान है इनकी तो आपको पता है इतनी अहमियत है कि ये एक इंतखाबात करवाने आए हैं और आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाएंगे और चले जाएंगे। बहुत सारे मामलात में काकड़ साहब वो बातें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड जो 2018 की उनको जिक्र करने का क्या जरूरत था? आगे से अगर कोई सहाफी पूछ लेता कि जी बाप पार्टी जो बनी थी वो किस लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत बनी थी, बाप का बाप कौन है, ये लोग क्या कहते थे, नून लीग वाले क्या कहते थे या पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते थे, और वो सारा सिलसिला। और बाप पार्टी जो है वो नून लीग के अंदर जम होने जा रही थी और आपने मुलाकात की थी जाके शहबाज शरीफ साहब से अपनी वजारत उज़्मा संभालने से कुछ अर्सा पहले। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। पर एनीवे ऑब्वियसली वो सियासतदान है, सियासत डिस्कस होती है, लेकिन लगता ऐसे है कि काकड़ साहब जो है वो क्वेश्चन सुन के उनको पसंद करना है तो थोड़े से एजिटेटेड हो जाते हैं। और वैसे भी
वहां पे कोई इतने ज्यादा सख्त सवाल तो नहीं हुए, पर कुछ सवाल हो सकता है ऐसे हों जो उनकी तबीयत पे गिरा गुजरे हों, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया। लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने वहां पे सहाफियों को मौका दिया, सहाफी आए, उनसे क्वेश्चंस किए गए, कुछ क्वेश्चन उनको पसंद नहीं भी आए तो हो सकता है उन्होंने उसका जवाब उस तरह नहीं दिया हो। लेकिन जो अलीना शिगरी का सवाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, उसके ऊपर काकड़ साहब ने जो उस वक्त कोई जो है ना सही, जिसे आप कह सकते हैं कि एलेबोरेट नहीं किया, कोई तफसील से जवाब नहीं दिया और उसको एक तरह से उस सवाल की अहमियत को कम करने की कोशिश की और ये तासुर दिया कि ये बायोमेट्रिक कोई ऐसी चीज है। नहीं जरी, ऐसी चीज नहीं है। जिस तरह का प्रोटोकॉल मियां साहब को मिल रहा है, जो कुछ मियां साहब के साथ हो रहा है और जो हम लोग विटनेस कर रहे हैं, उसमें अगर किसी का मेजर किरदार है तो वो निगरान हुकूमत का किरदार है। ये सहूलतकारी में अगर किसी का किरदार हो सकता है, जो मुबैना तौर पर इल्जाम लग रहे हैं, तो वो निगरान हुकूमत का ही हो सकता है। इसलिए कि आप इंचार्ज हैं, आपसे ही क्वेश्चन होगा। जब आपका सफीर जो है बरतानिया में मियां साहब को प्रोटोकॉल देगा तो लोग आपसे ही पूछेंगे। पर एक और चीज जो काकड़ साहब ने जिक्र किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अरशद शरीफ साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल है, ये जो केस है मैंने भी इस केस को उठाया और वजारत खारजा जो है वो भी इस केस को उठाती है। अब हम उम्मीद करते हैं ये केस आगे बढ़ेगा और इस केस का भी कोई फैसला होगा और जो तहकीकात हो रही हैं वो कौम के सामने रखी जाएगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।